मङ्गलं गातुमग्रणीं मङ्गलं कुन्दकुमार्यं जयनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कांस्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरमीश्वरम्। आत्मरूपयं तमेऽधिरूपं याहि नखिं भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार कल 304 और 305 गाथाएं दोनों समर्थाचार्य की टीकाएं हमने पढ़ी। अब इसी गाथाओं के अर्थ रूप, इस गाथाओं के विषय का कलश रूप काव्य लिखते हैं, यानी पुनः जो विषय चला उस विषय को स्मरण कराते हैं। यानी मूल तो ये बात चली है कि अपराध जो होता है, अर्थात जो अपराधी होता है, जो अपराध करता है, वो निरंतर भयभीत रहता है। चाहे कोई भी हो, छोटा बच्चा भी हो, ये स्वरूप है। बच्चे के हाथ से कोई गलती हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो कितने भयभीत रहता है। इसी प्रकार जो अपराधी होता है वो कभी निसंक जीवन नहीं जी सकता। और अपराध क्या है? परद्रव्य को अपना मानना, मिथ्या। और जो निरपराधी होता है वह निसंक होके वर्तता है। ऐसा पूर्व में जो बताया था, तो उसको लेकर जो 304 305 गाथा में ये बात आई कि अपराध होता क्या है। तो अपराध को समझाने के लिए राध को समझाया गया। अपराध का विरोधी राध है। तो राध क्या है? राध यानी निर्विकल्प दशा, आत्मा की अनुभूति, कि चैतन्य स्वरूप है, वो ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव, ये राध परिणाम। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा राध परिणाम से जो रहित है, ऐसे राध परिणाम को जो जिसने पाया ही नहीं है, आत्मा के अनुभव से दूर है, आत्मा की अनुभूति से जो वंचित है, वह जीव वास्तव में अपराधी है। बहुत बड़ी बात है। देखो, हमको जितने भी बाहर में गुनाह दिखते हैं, जितना भी गुनाह दिखते हैं, उसके पीछे राग द्वेष का कारण है। और राग द्वेष के पीछे कौन कारण है? तो कई है ना, आत्मा की अनुभूति नहीं होना, वेद ज्ञान का अभाव होना, है ना, अपने स्वरूप का पता नहीं होना, है ना, ये अपराध है। इसके कारण ही तो ये परद्रव्य में जिद करके, हट करके, है ना, वास्तव में राग द्वेष करता है, अपने अनुसार परिणमन कराने के लिए या अपना बनाने के लिए पूरा जीवन उसका इसमें गया। मैं तो कहता हूँ पूरा जीवन क्यों, अनादि से आज तक अनंत काल इसमें गया। एक समय के लिए भी सुकून को प्राप्त नहीं हुआ। इतनी ये अद्भुत बात, मुक्ति को प्राप्त होना हो तो आपको ये राध परिणाम को पहुँचना पड़ेगा। संसिद्धि कहो, सिद्धि कहो, साधना कहो, आराधना कहो, परद्रव्य से मैं भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ, ये चैतन्य स्वरूप है, वही मैं हूँ, ऐसी अनुभूति कहो, ये राध परिणाम। इसके बिना उसका जीवन सूना है, इसके बिना उसका जीवन शुष्क है।
कितना भी कमा ले, कितनी भी इज्जत पा ले दुनिया में, मगर कहीं न कहीं वो सुख को ढूंढता है, कहीं न कहीं वो असंतुष्ट जरूर होता है। क्यों? क्योंकि उससे आत्मा की अनुभूति नहीं। समझा? देखो आप, कषायों का कभी अंत नहीं होता बिना आत्मज्ञान के, और कषायों की डिमांड में कभी ठहराव नहीं आता। तो लोभ होता, मान लो के लिए कोई भी कषाय ले लो, लोभ होता तो कितना भी मिल जाए सहयोग में, मगर लोभ समाप्त नहीं होता। और जब तक लोभ समाप्त नहीं होता, अर्थात तब तक आकुलता रहती है, और जब तक लोभ में लाभ मानता है तब तक लोभ समाप्त नहीं होता। चल रहा है ये जीवन एक प्रकार से नाली में बह रहा है, गटरों में जीव का जीवन है ना, अज्ञान में अपराध के कारण बह रहा, चला जा रहा है। यानी ये इतना ये जीवन इसमें ही गवाया हमने, मैंने किया, तूने किया, इसने किया, उसने नहीं किया, है ना, मैंने कमाया। ये तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि हमें इस बात का बहुत अभ्यास है ना, ये अपने अपराधों का अभ्यास बहुत है, मगर अपराध नहीं मानते इसलिए ज्ञान कराते हैं। मैंने ध्यान रखी, मैंने इस सुपरविज़न किया, मैंने एक घर का सुपरविज़न किया, जो नया बना तो उसमें मैंने सुपरविज़न किया, तब इतना बना, मैं ढूंढ के ले आया, है ना, मैं कंट्रोल करता हूँ। इसी मान्यता में वो सब कुछ कर नहीं सकता, मगर इसी मान्यता में इसने जीवन गंवा। ये बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं यही मूढ़ता में पूरा जीवन जीना, भ्रम में रहना। और बाद में जब सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, ये जब ये बातें चलती ना सोनगढ़ में, तब गुरुदेव सिंह बोलते परमागम मंदिर कोने बनावी छे। उस समय परमागम मंदिर बना ना, तो उस समय बहुत चलता था ये, कोने बनावी छे। किसी दाता ने बनाया क्या, कि हमने फॉरेन से जो कारीगर बुलवाए उसने बनाया क्या? किसी ने नहीं बनाया। तो बना है कि नहीं बना? तो क्या बना है ना, तो वो स्वयं ने बनाया, स्वयं परमाणु उसमें परिणमित हुआ है, उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, समझा ना। और उस तरफ ध्यान नहीं जाता, इसीलिए इस संबंधी मेरा ज्ञान है और जानने वाला मैं हूँ, उस तरफ भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो करते करने के अहंकार में हमारा सारा जीवन चला गया। कहाँ चला गया? ये सारी बातें आई है, श्लोक में भी कलश में भी और बात आपको सुननी है, बताएंगे। पहले मैं कलश पढ़ता हूँ, देखो। अनवरत मनम तै वर्ध्यते सापराध, स्पृशति निरपराधो बंधनम नैव जातु। कितनी जबरदस्त बात है, देखो, है ना। एक प्रकार से ये सारा जो हमारा जीवन है अपराध में निरंतर निरंतर लिखा है, अनवरतम निरंतर। ये कहते हैं कि अपराध में जीवन बीत रहा है, इसलिए निरंतर आनंद बंद हो रहा है। इसमें बात करने वाला अनवरतमनम तै वर्ध्यते सापराध, स्पृशति निरपराधो बंधनम नैव जातु। नियतमय शुद्धम स्वं भजन सापराधो, भवति निरपराध साधु शुद्धात्म सेवी। शुद्धात्म सेवी साधु निरपराध है। कितना अद्भुत लिखा है। कौन है साधु? साधु कौन है ना? जो शुद्धात्म का सेवन करे, साधे वो साधु, आत्मा को साधे वो साधु। गजब की बात है। देखो, हिंदी पढ़ूं, अनुवाद पढ़ते हैं।
जो सापराधी निरंतर वे कर्म बंधन कर रहे, जो निरपराधी वे कभी भी कर्म बंधन ना करे। अशुद्ध जाने आत्मा को सापराधी जन सदा, शुद्धात्म सेवी निरपराधी शांति सेवे सर्वदा। ऐसा लगे कि जैसे ये कोई है ना कानों में अमृत घुलता हो, ऐसा लगे। ऐसा ना, कितनी बड़ी बात है। शुद्धात्म सेवी निरपराधी शांति सेवे सर्वदा। बहुत अच्छा लगे। ऐसा लगे कि जैसे अपने संसार का किनारा निकट आ गया, ऐसा लगे कि हमारे शांति का अवसर आ गया। शुद्धात्म सेवी साधु निरंतर शांति को सेवन करता है। दुनिया में क्या चलता है क्या नहीं चलता उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा चलना होता है वैसा चलता है। हर द्रव्य परिणमनशील है, अपने स्वकाल में सुनिश्चित नियमित क्रमशः सुव्यवस्थित परिणाम को करता हुआ अपने परिणाम को प्राप्त रहता है। तुम्हें किसी भी द्रव्य में कोई भी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने में किसी के द्वारा कुछ भी कराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करे? तो क्या आनंद करे, है ना। ऐसा ज्ञाता दृष्टा रहने रूप आनंद करने का ही हमारा जीवन होना चाहिए। देखो, आनंद के लिए जीवन, आत्मा आनंद के लिए ही होता है। एक ही 6 द्रव्यों में, अनंत द्रव्यों में एक आत्मा ही ऐसा है कि जो आनंद में रहे। कि इसीलिए बहुत बड़ी बात है, इसको समझना शांति से। देखो, मैं पढ़ता हूँ श्लोकार्थ। क्या कहते हैं? सापराध आत्मा क्या कहते हैं? पहले से ही अपने को अपने दोस्त के साथ, दोस्त कैसा है? सापराध आत्मा यानी क्या? विराधना, आत्मा की विराधना करने वाला आत्मा। क्या गजब की बात! कौन है? अपराधी आत्मा, सापराधी आत्मा, स्वयं आत्मा। आत्मा स्वयं अपनी विराधना करता हुआ, गजब की बात। आत्मा की विराधना करने वाला आत्मा, ऐसा लिया। प्रदेशी वहाँ कहते हैं प्रवचन में कि नित्यानंद चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, उसको भूलकर पापुण्य पाप को अपने स्वभाव को मानकर उसी के लिए जो जीवन जीता है वो वास्तव में अपनी विराधना करता हुआ दुष्ट है। कितनी बात जबरदस्त। आगे तो आचार्य जयसिंह देव ने तो आत्मा के बारे में जो हमारा परिचय दिया है ना, वितराग, निर्विकल्प, निराकुल, परम चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसे स्वलक्षण के बल से समझना, परद्रव्य से जो अपने को भिन्न अनुभव करता है वो निरपराधी। मगर जो ये अपने स्वलक्षण का बल जिसे नहीं चलता और जानने में आने वाले पदार्थों में अपनापन इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता हुआ राग द्वेष करता है, ऐसा वो क्या हो गया? विराधना। वो क्या हो गई? अपराध। तो इस प्रकार से आत्मा की विराधना करता हुआ आत्मा क्या करता है? आगे की गाथाओं में तो वो आया कि वो निशंक नहीं रहता, वो भयभीत रहता है। यहाँ थोड़ा कर्म की ओर से कहा है। क्या कहा? सापराध आत्मा, आत्मा की विराधना करने वाला आत्मा। 2 बार आत्मा बोलता है। आत्मा की विराधना करने वाला आत्मा। तो पहले आत्मा में क्या लेना? अपनी, खुद की। आत्मा ने खुद में अपनी विराधना करने वाला आत्मा। दूसरा आत्मा है वो स्वयं वर्तमान उपयोग विराधना करता है। ठीक है। क्या है विराधना? अपने को
पुरुष मानता हुआ, स्त्री मानता हुआ, देह के शरीर, देह को मिला जो है संयोग में, उसके साथ अनुभव करता हुआ ये विराधना। फिर क्या है आगे? विराधना करता हुआ अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है। अनवरत मनम तै बध्यते सापराध। अनंत 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 पुद्गल परमाणुओं से बंधता है। अब यहाँ बंध की बात ले आया आचार्य अमृतचंद्र देव। वास्तव में स्वरूप गुप्त प्रभु है कि आत्मा को अनंत कर्म का बंध, निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु का बंध निरंतर बंधता है। क्यों बंधता है? सापराध। आत्मा की विराधना करने वाला आत्मा, हमें लगता है कि हम कमाए, हमें लगता है कि हम, वो तो अभी यहाँ तो ये बात ही नहीं है। क्या गलती करते हैं बताओ? क्या अपराध करते हो बेटा? क्या अपराध करते हो? आप लोग तो कह सकते हो, है ना, आप गलत है ऐसा कह सकते हो आचार्य को। हम क्या अपराध करते हैं? सुबह से रेगुलर स्वाध्याय में आ जाते हैं, भगवान के दर्शन, लॉकडाउन में भी भगवान के दौड़ा दौड़ी करके भगवान के दर्शन करते हैं। अभक्ष का सेवन नहीं करते, भक्ष का सेवन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते। ऐसा है। तो इसमें हम क्या गलत करते हैं? हाँ, ये करते हैं ना, करते हैं। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा जो तुम मानते हो ना, वो अपराध। क्या गजब की बात, बुद्धिस्ट जी क्या बात ले आए इसमें। ये स्वभाव होता है, स्वभाव रूप परिणमते है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इसका तुम कर्ता बनते हो, करने लायक है ना, ये इसीलिए मैं धर्म करता हूँ, ये ऐसा मानते हो, ये अपराध है। अब बोलो आगे। ऐसे अपराध से क्या लिखा है आगे? अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से ये जीव बंधता है। पूजा करना राग है, और पूजा करने रूप राग को स्वभाव रूप से अनुभव करना है ना, उसको दोष है, पर वो दोष, उसको दोष को गुण मानना, गुण मान के वर्तना, गुण मानते हुए अनुभव करना, ये क्या है? अब पूजा पाठ आदि को भी अगर इस कोटि में डालते हो तो बाकी फिर मैंने बच्चों को बड़ा किया, बच्चों को संभालते हैं, खिलाते हैं, है ना, अपने कुटुंब की मैं देख रेख रखता हूँ, कमा के मैं ही लाता हूँ, इससे नहीं सब तो क्या है? ये अहंकार का बाप। सुनिए, इसमें डिप्रेशन में जीवन चला जा रहा है ना, जैसे ऐसे माथे भूत चढ़ गया हो, भूत चढ़ गया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मोह का तो भूत है। देखो इसको, जैसे ऐसा यही कीड़े पड़ जाते ना दिमाग में, कीड़े पड़ जाते तो कैसा वो हना उपड़ता, हना परेशान रहता, तो ऐसा क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, फिर अच्छा बना, बराबर बना, कल क्या बनाऊं, शाम को क्या बनाना है, समझा कि भाई है ना, आत्मा आजन्मा है, आत्मा अनादि अनंत है, मैं अमर तत्व हूँ, ऐसा नहीं मानकर आज मेरा जन्म दिवस है ऐसा मानना अपराध है। क्या कहें, है ना, कोई किसी का है नहीं, ऐसा स्वरूप है, ऐसा न जानते हुए आज हमारी एनिवर्सरी है। क्या एनिवर्सरी, क्या बोलते हो, क्या इसका अर्थ? एनिवर्सरी में क्या होता है? अपराध 6 है ना, कर्म के उदय में होने वाले औदिक भाव है, और उसमें खुशी मानना और खुशी खुशी मनवाना अपराध है। जन्मदिन जाते ना, आते, तो मुझे लौकिक दृष्टि से कह रहा हूँ मैं कि दुनिया में
टीवी में हम देखते हैं कि आज 4000 लोग मरे और फिर जन्मदिन मनाए, क्या मतलब? अरे लोक दृष्टि से भी जन्मदिन मनाने जैसा अभी नहीं है। क्या हुआ? दर्शन, अब तुम बताते ना, देखो मैसेज आया है ना, आज इंडिया में 5000 लोग मरे, फिर आज हमारी बर्थडे, क्या मतलब? अरे तुम्हें हृदय में करुणा भी तो नहीं है। ऐसा है, ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी आदि जो होते हैं, तो जैसे सरहद पे लोग मर जाते हैं वो आतंकवादियों के, तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी डिक्लेयर करते हैं कि ये भले आज हमारा एक प्रोग्राम होने पर भी हम नहीं मनाएंगे, अपने सिपाही सरहद पे मर रहे हैं और हम यहाँ खुशियाँ मनाएंगे। लौकिक दृष्टि कह रहा हूँ ये, है ना। अलौकिक दृष्टि से तो बात ही अलग है, ये तो कह रहे अपराध है, जन्म दोष छे कि गुण छे। हमारे अरहंत भगवान कितने दोष से रहित हुई? 18 दोष से रहित हुई। इसमें पहले दोष का नंबर बताओ, क्या नाम बताओ? जन्म मरण। अब दोष का तुम खुशियां मनाना, है ना। गुरुदेव श्री की जन्म जयंती आ रही है, वो जन्म कल्याणक है, जन्म जयंती नहीं है, है ना। कोई कहीं वो तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक, अरे तीर्थंकरों जैसा काम किया, इस भाव में मोक्ष मार्ग का बुकिंग करा लिया, भाव की संतति अटका दी स्वयं की, और अनंत जीवों की भाव की संतति अटक जाए, इसमें निमित्त बनने लगे। समझ में आ रहा कुछ? जन्मदिन नहीं मनाते, कल्याणक मनाते, जन्म कल्याणक मनाते, समझो। किसी को लगे कि हमारा जन्मदिन आज हो और आप ऐसी ऐसी बातें मत करो, अरे किसी का क्या, मेरा जन्म नहीं होता है बात का प्रमोद नहीं आता? अरे मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा जन्म हो सकता है क्या? जन्म के पीछे मरण होता है, हम ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे जन्म। अरे इतनी बड़ी बात कह दी तो जन्मदिन मनाया कि नहीं? इतनी बड़ी बात पसंद आ गई तो जन्मदिन मनाया, आए समझो बेटा, भाई गजब की बात है। अनंतवर मनम तै वर्ध्यते सापराध। ये जो तुम भाई कह रहे हैं सापराध आत्मा, क्या बोल रहे हैं? देखो, सापराध आत्मा, आत्मा की विराधना करने वाला आत्मा, अपनी पहचान खो देने वाला आत्मा, अपने को भूल जाने वाला आत्मा, अपना है तो चैतन्य स्वरूप मगर जड़ रूप अनुभव करने वाला आत्मा, है तो अनादि अनंत मगर जन्म मरण रूप मानने वाला आत्मा, है तो कैसा? अजन्मा मगर अपना जन्म हो रहा है और मेरा मरण होगा ऐसा अनुभव करने वाला आत्मा, आत्मा की विराधना करता हुआ, क्या समझ आया ना? अनंत उद्गल परमाणु कर्मों से बंधता है। गरीब की बात है, समझ आया? ऐसा है। मैंने 2 दिन पहले कहा था इसको, ये जो क्या बोलते हैं लगन शादी में क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी में तू मेरा मैं तेरी ऐसा कसम खाना 7 फेरे के दरमियान, समझ में आया? ख्याल में आया? तो ये लिटरली एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है, इसके विरुद्ध में हमने क्या कराया? नॉमिनेशन फॉर्म भरा। अब बताओ खुशी है क्या? ब्रह्मचर्य महान धर्म है, ऐसे धर्म को पसंद करने वाले अब्रह्म भाव को मनावे, इस दिन पूरम पूड़ी बनावे, किस बात की? अच्छी बात है। संसार मानवो, लगन करू એટલે संसार मानवो, तो अच्छी बात है क्या? क्या अच्छा है इसमें? आप सुनना बराबर, समझ में भाई, ये तो
ये तो जब है ना वो वास्तव में ये जो शादी की कार्ड बढ़ते थे ना, तब मैंने एक बार प्रवचन में उसी समय कहा था कि वास्तव में कि हे प्रभु, ये कार्ड बंटने का जो लक्षण जो दिख रहा है ना, चिन्ह, हे प्रभु, ये मैथुन संज्ञा का तीव्र उदय आया। क्या कहा? ये मैथुन संज्ञा का तीव्र उदय आया, उसका क्या आमंत्रण दे? आज लोग महामारी के कारण आमंत्रण भूल गए, पर अपने यहाँ तो इस शादियों का क्या आमंत्रण दे? ये भी एक वेदज्ञान का प्रसंग है। मृत्यु को महोत्सव कहते हो, वेदज्ञान का, तो ये जन्म मरण सब वेदज्ञान का प्रसंग है भाई। तुम उस दिशा में सोचो, गंभीर हो जाओ, समझ में आए? प्रभु कब तक जन्मना, ये मरण होगा, फिर वापस किसी के पेट में आना, 9 महीना रहना, गजब की बात। अपने ही बहू की पेट में आना, सारी सीनियोरिटी चले जाना। घर में आदेश देते थे, बेटा ऐसा करना, प्रेरणा देते थे ऐसा करना, उंगली पकड़ के चलाना सिखाना पोते पोतियों। तब उसी बच्ची के, उसी बेटी के पेट में जन्म लेना, पूरा सीनियोरिटी चली गई। अब वो हाथ पकड़ के तुम्हें सिखाएगी, कौन सा है? क्या मतलब है? ये सब अपराधों को, अपराधी भावों को है ना, गुण समझ के सेलिब्रेशन करना। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? बस आज इसी पे विषय चल गया तो चल गया सब कुछ। ऐसा है, अपराध है ना भाई, जन्म मरण। कौन मानता है जन्म अपराध है? पेड़े बांटे जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है। देखिए, ये तो हम इसको इस रूप से लेते हैं कि एक जैन की घर में आया, भगवान बनने आया। ये बच्ची को पूछो आप आज भी, शुभ बनूं छे तारे। हम वास्तव में उसको पढ़ाई की ओर से पूछे, मगर वो तुरंत बोलते हैं मारे तो भगवान बनवाना चाहिए। अब कितना भाव भाषण है वो बाद में सोचेंगे, मगर वो एक बार भगवान बनवाना चाहिए। कल वो भक्ति सुना रही थी मुझे तोता वाली, तो देखो दादा, ये तोता क्यों बना? कि रात्रि भोजन करे એટલે तोता बनी जवाए। ऐसा तो फिर तुरंत मुझे तोता नहीं बनना, मुझे भगवान बनना है। सही कह रहा हूं? तो ये ऐसी जगह पे आना, ऐसे धर्म में आना, ऐसे कुटुंब में आना, इस बात की खुशी होती है। तो फिर उस खुशी को उस रूप से मनाया जाए, प्रवचन रखा जाए, दान दिया जाए, है ना, शिविरों का आयोजन किया जाए, पैसा उसमें लगाया जाए। उसी दिन घर से नहीं निकले, उसी दिन एक ही समय है ना भोजन करके अभ्यास करे व्रतों का। अरे संयम पालने का अभ्यास रखे, है ना, संपूर्ण हमारा वो दिन प्रभु के चरण में व्यतीत करे। ऐसा होता तो 12 बजे फिर जमा होना, फिर केक खाना और फिर वो फटके लगाना एक दूसरे को। मूर्खता है, समझ में भी नहीं आया कुछ भी। ये इसमें चला रहा हूँ मैं, इसमें चल रहा है बातें। देखो, हमें ऐसा लगता है कि आप तो सीधी सीधी गाथा चलाओ, हमारे कुछ प्रसंग आया हो, इसको लेकर आप मत बोलो, मजा चली जाती। इसका अर्थ है कि तुम्हें स्वाध्याय नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ श्रोता बन के, है ना, नहीं सुनना नहीं है, श्रोता बन के दुनिया को दिखाना है। श्रोता बन के दुनिया को दिखाना है कि मैं श्रोता हूँ, मैं भी शास्त्र सुनता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। कुछ मतलब अच्छा काम। ये कह रहे अपराध, ये अपराध, क्लबों में नाचना घूमना, ये तो दुनिया भी कहती है अपराध, पाप। इसमें कौन सी बड़ी बात? 7 व्यसनों में वो शराब पी के गटर पे पड़ा रहना, वो तो दुनिया भी कहेगी कैसा आदमी।
मेरे ये कह रहा कि देखो ये मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करे नहीं, और चैतन्य की बातों को मैं सुनता हूँ ऐसा अहंकार करे तो ये कहते हैं कि अपराध है। अच्छा लग रहा है? दुखी होके क्यों सुन रहे हो? ऐसा है ऐसा है। अद्भुत बात, अद्भुत बात। देखो, सापराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है। क्या कमा है? ये कमा, अच्छी अच्छी बात है। लक्ष्मी ने अधिकार वदिता सुवधु ते तो कहूं। सुवधु है ना, सुखवधु। लक्ष्मी और अधिकार बढ़ा तो सुख बढ़ा। क्या बढ़ा? संसार नो वधवापणु नर देह निहारी जवो। क्या कंसेप्ट है दर्शन, क्या दृष्टिकोण है जैन शासन का। तुम्हें लगता है कि 2-5 करोड़ बढ़ गया तो मैं बड़ा है ना, हो गया ऐसा। ये कहते हैं कि संसार बढ़ा, नरदेह को हार गया। मैं माँ बन गई, मैं सासू बन गई, अधिकार बढ़ा ना, अधिकार बढ़ा ना। अब तो नानी बन गई, अब अधिकार जताने के लिए और एक मेरा मेंबर हो गया। तो ये कह रहे हैं कि वो तो क्लेश का कारण बढ़ा, कर्म बंध का कारण बढ़ा, यानी वो वस्तु आई वो नहीं, उसका लक्ष्य करके क्या करोगे? वैराग्य आता किसको? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पुण्य के उदय में होगा तो तुम ऐसा नहीं समझ लेना कि तुम मुक्ति के लिए तुम उपाय कर लो, है ना। अनुकूलता होगी तब मैं धर्म करूंगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो कहते हैं कि कोई अनुकूल प्रतिकूल होता ही नहीं, ऐसा निर्णय करना, ऐसी प्रतीति करने का नाम धर्म है। और तू चाहता है कि कोई अनुकूलता मिल जाए, सब धंधा ठीक हो जाए, व्यवसाय भी ठीक हो जाए, फिर कोरोना चला जाए, सब महामारी जब है ना वो पूरा कुदरत का जरा प्रकोप है वो शांत पड़ जाए, फिर क्या करेंगे? फिर धर्म करेंगे। अभी तो जान बचाओ, जान बचाओ, जान बचाओ। ऐसा है क्या? क्या करना? बचाया? करोड़पति ने बचाया कि रोडपति ने बचाया? जान किसने बचाई? 10-10 हजार करोड़ वालों ने बचाया कि डॉक्टर ने बचाया? स्वयं डॉक्टर लाइन में आ गए, मरण की लिस्ट में आए कि नहीं आए? अरे आत्मा मरता नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप। आज तो वास्तव में ये हमारे समाधि का दिन आया, आज तो वास्तव में शांति से विदाई लेने का दिन आया। मैं तो मुझे हर रोज याद आता, इसलिए आ जाता प्रवचन। आज हमारी तत्व की परीक्षा आई, आज हमारे वेद ज्ञान की परीक्षा आई, आज हमारे अंदर में हमारे कितने सालों से जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसकी उपयोगिता का काल आया। समझो भाई, बहुत धैर्य शासन का अनंत उपकार। एक बार तुम इस दिशा में सोचो, एक बार तुम इस बात को अनुभव करो। गजब की बात। देखो आगे पढ़ो देखो, निरपराध आत्मा बंधन को कदापि कर्मों से फिर से, निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता, और सापराधी आत्मा निरंतर अनंत उद्गल परमाणु रूपी कर्मों को बंधता है, बंद करता है। और जो निरपराधी होता है, कौन है निरपराधी? है ना, नित्यानंद चैतन्य प्रभु, चिन्मात्र ज्योति जिसका लक्षण है ना, ये स्वपर प्रकाशक मई ये ज्योति, उस लक्षण के द्वारा, उस लक्षण के बल के द्वारा जिसने अपर से अपना विभाग जान लिया, जिसने अपर से विभाग जान लिया, जिसने अपने अपने स्वभाव के साथ अभेदता को अनुभव कर ली,
वो यहाँ कह रहे हैं कि वो कभी राग द्वेष अर्थात परद्रव्य को अपना मानने की भूल और उसमें कोई परिणमन कराने का भ्रम नहीं करेगा। वो वास्तव में निरपराध ब्रह्म रहित होता हुआ, निर्विकल्प होता हुआ, निराकुलता का अनुभव करता हुआ बंधन को नहीं करता। ये लिखा है, बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। स्पर्शादि लिखा, स्पर्श नहीं करता यानी अनुभव नहीं करता, बंधन की हूंफ में नहीं जीता, है ना। ऐसा है, गजब है। ज्ञानी तो महान है। एक बार तुम ज्ञानी की कल्पना कर, तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया में ज्ञानी सुखी हो सकता, अज्ञानी कभी सुखी नहीं हो सकता। निरोगी हो तो भी सुखी नहीं हो सकता। ज्ञानी हो, शरीर में कैंसर पड़ा हो, कोरोना वायरस का भी प्रकोप हो चल रहा हो, सांसें ऊपर नीचे चल रही हो, है ना, 40-50 आ गया हो, श्वासोश्वास क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, तो भी ये कह रहे हैं कि वो कभी चिंतित नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है, जिसमें हो रही है वो मैं नहीं हूँ, और जहाँ भी हो रही है वो उसका स्वभाव है, और जानना मेरा स्वभाव है। विश्व के सारे द्रव्य अपने स्वभाव में रहते हुए परिणम। आनंद करो, क्या बात तो है। ये वास्तव में आचार्यों की पंचायत है। ये जो हमें ये बनी ना सभा, इसमें पंचायत बैठी है ना, तो यहाँ कौन किसको बुलवाया हमने? आचार्य कुंकुम देव को, अमरचंद्र देव, आचार्य जयसेन देव को। पता है क्या कितनी गंभीरता से आना और बैठना, और कितनी डिसिप्लिन होना, और कितना प्रमोद से सुनना, और अपने संसार के अभाव का, है ना, उनका रोमांच उठना, अपने संसार के किनारा आ गया उस बात का रोमांच उठना, और उसके पुरुषार्थ के लिए तैयार होना, कमर कस के तैयार होना, वेद ज्ञान में प्रवेश करना। ज्ञानी धर्मात्मा ही विश्व में सुखी पदार्थ है। ज्ञानी परमात्मा ही एक प्रकार से विश्व में पूज्यता को प्राप्त है। वास्तव में वो स्वरूप का स्वाद है। कितनी बात लिखी है, देखो इन्हें पढ़ा था ना, निरपराध साधु शुद्धात्म से भवति निरपराध साधु शुद्धात्म सेवी। मिला ना अंतिम चरण। जो शुद्धात्म का सेवन करता है, सेवा करता है, अपनाता है, अपने को कुशल अनुभव करता है, वो निरपराध होता हुआ कर्म को नहीं बांधता। क्या गजब की कला है, क्या गजब की कला। सबके आनंद आ रहा है, जबरदस्त बात। देखो वाह, क्या कहते हैं, वो वास्तव में कदापि बंधन को स्पर्श नहीं करता। स्पर्श नहीं करता यानी कभी बंधन को अनुभव नहीं करता। कर्म उसे छूटा नहीं, कर्म उसके पास आ सकते नहीं, उसके आत्मा के प्रदेशों में स्थिति अनुभाग प्रदेश प्रकृति वाली बंध की स्थिति बनती नहीं, समझ में आगे नहीं। और जो जूने हैं वो भी रज होके उड़ जाते, फू हो जाते, गुजराती फू थी जाए, फू थी जाए से गायब हो जाते, हवा में प्रसर जाते, कर्म परमाणु होकर चले जाते। ज्ञानी की क्या मतलब कि ज्ञानी की क्या प्रभा है, ज्ञानी की क्या चाल है। एक बार चेतना खड़ी हो जावे, कर्म परमाणु कर्म जूझते हैं, इसके यहाँ आने का साहस नहीं करते। ऐसा एक बार सम्यक दर्शन हो जाए फिर भव नहीं बढ़ते, भव कटते। और भव कौन काटता? वेद ज्ञान, आत्मा की अनुभूति। ये कह रहे कोई बात खेलने दो, समझ आ रहा है? बहुत आनंद की बात है, शांति से सुनना, है ना। भले कड़ी धूप चल रही हो, है ना, भले दुनिया में दौड़ भाग हो रही हो, भले लोग चिंताग्रस्त होकर रो रहे हो,
है ना, सामने बेटे का सब पड़ा हो, है ना, पत्नी कहाँ हो, हॉस्पिटल में जन्म मरण के बीच में झूल रही हो। ज्ञानी अपने आत्मा में, आत्मा की मस्ती में, आनंद में होता है। ये है वो शरीर कटता है नरक में तो भी कैसा रहता है, मजे में रहता है। ऐसी एक भक्ति भी है ना, दिमाग में नहीं आता। शरीर भले कटता हो, हाँ, अंतर में सुख की घटाघटी और बाहर में नारकीकृत दुख भोगी। बाहर में शरीर कटाकटी और अंदर में सुख की घटाघटी, ऐसा भाव है। हो सकता है कि नहीं, होता है कि नहीं, इतिहास गवाह है कि नहीं। बाहर में शरीर की कटाकटी और अंदर में आनंद की घटाघटी, ये ही उपाय है। तुम ऐसा मत उपाय करना कि बाहर में शरीर ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, फिर मैं मजे में होऊंगा, ऐसा नहीं है। सब ठीक है। किसी से भी बातें होती ना फोन पे, केम छे बधानी तबियत, बहुत सरस छे, पूछते हैं लोग व्यवहार। हाँ, हमें भी पूछे था, बहुत सरस छे। फिर तुरंत मैं कहूँ सरस छे नहीं, बधु बराबर ज छे। अब उसके घर में 1-2 पेशेंट हो तो बराबर ज छे, है ना। थोड़ी 2-4 दिन पहले कोई चला गया हो तो क्या बराबर ज छे। अब गजब है, बराबर नहीं तो क्या है, बराबर नहीं है तो आयु कर्म समाप्त हो जाने पर आत्मा टिके कैसे, है। और आत्मा का यहाँ से जाना का अपने स्वकाल में हो तो नहीं जावे, वो कैसे हो सके। तुम, है ना, डॉक्टर साहब तो बताते हैं ना, तुम कल्पना करो कि नहीं इस शरीर से मैं जाना ही नहीं है, तो तुम शरीर कैसा होगा, फिर 1000 साल के बाद शरीर कैसा होगा, रहना क्या है शरीर में, ऐसा करके समझाते। अरे होता ही नहीं, सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर। पंचम काल में जो होने लायक है वो होता है, किसी भी काल में नहीं होने लायक कभी नहीं होता। तो वो सब सुव्यवस्थित है कि अव्यवस्थित। देखो एक बात बताओ, मान लो कि ऑक्सीजन तुम्हारा डाउन हो रहा है और तुम्हें वो कॉट, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का कॉट नहीं मिले, कॉट क्या बोलते, बेड नहीं मिले, बेड नहीं मिले, तो ये व्यवस्था व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है, जरा बताओ। अरे सुव्यवस्थित है, और तुम्हें अंदर में अव्यवस्थित लगना, ये भी उस काल में आने लायक द्वेष आना, ये भी व्यवस्थित है। सब कुछ व्यवस्थित है। कोई हमें ऐसा जिसको ख्याल में हो ना, वही वास्तव में परम समरसी भाव को प्राप्त करता हुआ कर्म को नहीं बांधता, ऐसा है भाई। बहुत आनंद की बात। मुझे तो पता नहीं, इतना बल मिलता है खाली सोचने मात्र से। तो समझ लो कि तत्व ज्ञान हो जाए, तत्व की प्रतीति हो जाए तो क्या मतलब ऐसा। और वो लेवल छद्मस्त में मुनिराज की बात जब भी स्मरण में आवे, तो जैसे उंगली कहे ना, उंगली खाने की, उंगली बोलते हैं ना, इमली कहे तो मुंह में पानी अभी आ गया, देखो आ जाता है ना। तो ऐसे ही हमें जैसे कोई मुनिराज बोले ना, तो ऐसा लगे क्या, मन में पानी आ जावे, मन में पानी आ जावे। ये हमारी बात, हमारी फ्यूचर बात, हमें जहाँ जिस मुकाम पे पहुँचना है उसकी बात आई, मजा आ गया, ऐसा हो। देखो ऐसा है, एक छोटी सी बच्ची है ना, वो अपने सिंबल रखे ना पीछे कमंडल की, एक बार ले आके क्या बोल रही थी, मुझे मुनि बनना, मैं मुनि बनूं तो मेरे को ये देना। हाँ, जब मैं मुनि बनूं ना तब मुझे ये देना, पीछे कमंडल। तो भावनाएं होती है, भाव होते हैं, है ना। अंदर परिणाम अंदर में बहुत नॉर्मल होते हैं, और उसमें अगर वितरागी हो जाए तो क्या कहना, गजब की बात। स्वरूपे डूबेला नमन तने हो जीवन, क्यों भले है ने इंद्राणी એટલે જો શું કહેવાય, बस हीरो की भस्म क्या साथिया पूर्ति हो, 100 इंद्रों वंदन करते हो, नतमस्तक होते हो,
तो भी यहाँ वहाँ कहते हैं, कवि कहते हैं, नथी एक नेओमा तुझे परिणति सन्मुख जरा, स्वरूपे डूबेला नमन तने हो जिनवरा। है सामने सब पड़ा हो बालक का, 18 साल का युवा जवान बच्चा, पत्नी मरण की सैया पे लेटी हो, नथी एक नेओमा तुझे परिणति सन्मुख। क्या मतलब? ज्ञेय मात्र है, सब बराबर चल रहा है दुनिया में, कभी कुछ बराबर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मिथ्या दृष्टि देह को अपना माने ये बराबर है, तो और क्या माने? आत्मा को अपना माने तो मिथ्या दृष्टि नहीं है। मिथ्या दृष्टि है तो क्या करेगा? देह को अपना माने तो बराबर है कि नहीं? हाँ तो बराबर अच्छे ना। मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? वो तो करेगा, उसको आता क्या है वो भाई बराबर समझना, गजब की बात है। देखो यहाँ कहते हैं कि सापराध आत्मा निरंतर अनंत पुज्जल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है और निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। फिर पुनः जो सापराध आत्मा है वह तो नियम से क्या करता है? अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ सापराध। अशुद्ध सेवन करना यानी अशुद्धि कितने प्रकार की? बहुत बार लिया है, बताओ अशुद्धि कितनी प्रकार की है ना? एक तो विपरीतता, एक अस्थिरता, बराबर है, दूसरा अपूर्णता, और देह और आत्मा का एक साथ रहना, इसे संयोग, ये 4 प्रकार की अशुद्धि कही। तो इस 4 प्रकार की अशुद्धि को क्या करता है? सेवन करता है ना? मान लो कि मिथ्यात्व और राग द्वेष रूप अपने को अनुभव करता है, यही मैं हूँ ऐसा नहीं अनुभव करता, और ये देह आदि मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है, इसका मैं करता हूँ, इसका उसको प्राउड फील करता है, तो ये मिथ्यात्व है, इस प्रकार से अनुभव करता। फिर अपूर्ण, अपनी अपूर्णता ये अशुद्धि है ना? फिर भी अपनी अपूर्णता की महिमा करता। देह और आत्मा एक साथ में रहते हैं तो उस रूप में एक हो गया ऐसा अनुभव करता। समझा भाई? ये अशुद्धता का सेवन करता हुआ सापराध है। निरपराध आत्मा तो भली भांति, कितना बढ़िया शब्द डाला है, भली भांति यानी वस्तु जैसी है वैसी, आत्मा जैसी है वैसी। कैसी है आत्मा? कैसा है आत्मा? चैतन्य स्वरूप है, परिपूर्ण है, ज्ञानमयी है, चेतनमयी है, स्वपर प्रकाश रूप है, ऐसा इस रूप से यही उसकी शुद्धता है। सब कुछ जल के बगैर उस रूप होता नहीं। इस प्रकार से शुद्ध आत्मा का ही सेवन करता है। देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करना ये शुद्ध आत्मा का अनुभव है। देह से मिला के अनुभव नहीं करना ये शुद्ध आत्मा का सेवन है। इस प्रकार से इस पर सेवन करने वाला है कौन? निरपराधी। वो कभी निशंकता को निशंक रहता है, कभी शंकित नहीं होता। अरे मेरा क्या होगा, कि मेरा क्या होगा, ऐसी चिंता किसको होगी? कि जो पर के आधार से अपनी सोच बनाए रखे। अब वे पर के आधार से क्या होगा? घर से पापा चले जाए, दादा चले जाए तो छत चली गई, ऐसा थोड़ी नहीं, कुछ नहीं होता। मजे में रहना भाई, मजे में रहने के लिए होता है आत्मा। ऐसी बात आई है। 187 नंबर का कलश हमने समाप्त किया। अब इसके बाद थोड़ी और विशेष बात यहाँ लिखी है, कल उस पर चर्चा होगी। यहाँ कोई तर्क करता है, जो कोई व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, वो तर्क कर रख के कोई एक खास बात उन्होंने आचार्य अमृतचंद्र देव ने रखी है, और उसमें आचार ग्रंथ की 2 गाथाएँ शामिल की है। वो 2 गाथाएँ भी हम कल पढ़ेंगे। और अद्भुत है जो ये दृष्टिकोण अभी जो आने वाला है वो, और उससे कई बातें खुलने वाली है। उसमें प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण की जो बातें हैं वो खुलने वाली है, उसकी चर्चा कल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी
अविनाशी आत्मस्वरूप